संघ और बीजेपी हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के दौरान जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया कि बीजेपी को संघ यानी आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने दम पर सत्ता हासिल कर सकती है, उसी बयान के बाद से ही संघ और भाजपा में एक तल्खी देखने को मिलने लगी थी। नड्डा के बयान के मायने कुछ भी हों, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देने लगी है। इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भाजपा जहां अपने दम पर बहुमत से दूर रही, बल्कि कई सीट ऐसी रहीं जिनमें बामुश्किल वो जीत का परचम लहरा पाई। 50 से ज्यादा सीट ऐसी रहीं जहां पर वो बस हारते हारते बची। जिन 50 सीटों की बात हम कर रहे हैं, उन सीटों पर मार्जिन 500 या 2000 वोट का ही रहा। भाजपा केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई, लेकिन पिछले 10 सालों से भाजपा कहने वाले मोदी मजबूर हो गए अपने नारे को बदलने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है, ये मेरा परिवार है। इन सबसे इतर अब मोदी एनडीए कहने को मजबूर है, क्योंकि अब बैसाखी अन्य दलों की लगी है 2024 की मोदी सरकार में। इस सबसे मोदी उभर भी नहीं पाए थे कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के अगले ही दिन जहां कई सहयोगी मंत्रालय मिलने को लेकर नाराज होने लगे, तो वहीं आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने भाषण बम से मोदी समेत पूरी भाजपा को और मोदी सरकार को चकित कर दिया है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में कुछ भी इशारों में न बोलकर सीधे तौर पर सत्ता को निशाने पर ले लिया है। ऐसे मुद्दों पर भी भागवत इतना खुलकर बोले हैं जिसे सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महीनों लग गए थे। मोहन भागवत के भाषण ने मानो पूरी भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही संबंधों को लेकर यह भी साफ कर दिया कि यह कोई युद्ध नहीं है। विपक्ष को प्रतिपक्ष के तौर पर देखने की नसीहत देते हुए सरसंघ चालक ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष को विरोधी कह पुकारना गलत है। आज के जमाने में आईटी सेल नामक बीमारी पर भी वो कहने से चूके नहीं। प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है। असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने कई मुद्दों पर साफ साफ बोला है, वो बताता है कि मोदी सरकार के काम करने के तरीके से आरएसएस भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ नहीं रहा। मोहन भागवत नागपुर में संघ मुख्यालय में बोल रहे थे। इस दौरान वो सरकार पर बहुत कुछ बोले, और बोले ही नहीं बल्कि उनकी बातों में एक जबरदस्त नाराजगी भी दिखाई दी। वो सरकार को आईना दिखाते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उनके भाषण में 3 शब्दों पर उनका जोर रहा: अहंकार, अशांति और आभासी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो वास्तविक सेवक है वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा से जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है, वही असली सेवक कहलाता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है इस बयान की टाइमिंग, क्योंकि इस बयान से ठीक 1 दिन पहले शपथ ग्रहण होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार पर भी तल्ख टिप्पणी कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आम सहमति बनाने की व्यवस्था है, ये कोई युद्ध नहीं है। सरकार चलाने के लिए सहमति पर भी संघ प्रमुख ने जोर दिया।
उन्होंने कहा कि चुनाव स्पर्धा है, कोई युद्ध नहीं, इसलिए इसमें मर्यादा रखनी चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा देश को बेहतरी के लिए बनाने के लिए होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। विपक्ष लोकतंत्र में प्रतिपक्ष है, वो कोई विरोधी नहीं है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। वैसे संघ प्रमुख के इस बयान से जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है, इस बात से विपक्ष की आवाज को भी बल मिला है। संघ प्रमुख का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका एक बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष को हमेशा सरकार के फैसलों को उजागर करते रहना चाहिए ताकि जो भी काम हो वो सही हो। हालांकि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष को कितनी तवज्जो दी गई है ये सभी जानते हैं, लेकिन इस चुनाव में इसका ध्यान रखा नहीं गया और चुनाव के बीच में संघ जैसे संगठनों को भी घसीटा गया। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। वैसे मोहन भागवत के इशारे को कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों को विरोधी शब्द कहने से भी आपत्ति जताई और कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में कोई विरोधी नहीं होता बल्कि प्रतिपक्ष होता है और उनका भी बराबर का सम्मान होना चाहिए। भागवत यहां तक भी रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बोलकर भी मोदी सरकार को असहज करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। उन्होंने कहा कि एक कारगिल युद्ध के हीरो रहे सैनिक की पत्नी के साथ अनैतिक व्यवहार हुआ, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ हुआ, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और सरकार मौन रही। मणिपुर पर जैसे प्रधानमंत्री पर सवाल उठे, वहां की बीजेपी सरकार पर सवाल उठे, उसे मोहन भागवत ने सीधे मोदी सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उसकी शांति को बरकरार रखने पर कौन ध्यान देगा। इसके लिए भी उन्होंने मोदी सरकार को उनका कर्तव्य याद दिलाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत के इस भाषण में उठाए गए तमाम मुद्दों से देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार के माहौल में जरूर बेचैनी तो होगी ही। वैसे क्या ये सरकार की तरफ इशारा है या सीधा सत्ता से सवाल, इसको भी समझना होगा, क्योंकि इस तरह की तल्खी पहले कभी संघ संचालक ने दिखाई नहीं। ऐसा 10 साल में पहली बार देखने को मिला है। एक बार 2005 में भी के.एस. सुदर्शन ने अटल सरकार को इसी तरह आईना दिखाने की कोशिश की थी, या कहते हैं कि काम किया था, जिसका उस समय सीधा मतलब यह था कि नई पीढ़ी के लिए जगह खाली कीजिए, क्योंकि वो तनातनी के 10 वर्ष थे। उस समय जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बनने दिया गया था। माना गया था कि यह सब उस समय आरएसएस के दबाव के कारण हुआ था। उस समय भारतीय मजदूर संघ सक्रिय था और बार बार सरकार की निंदा करने से गुरेज कर नहीं रहा था, लेकिन तब सरकार जाने पर यह हुआ था।
लेकिन इस बार तो सरकार बन चुकी है, फिर इस तरह की तल्खी बहुत कुछ कहती है। क्या उसी राह पर एक बार फिर आरएसएस चल पड़ा है? वो आरएसएस जिसके बारे में ठीक चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक अखबार को दिया बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि पहले बीजेपी कमजोर थी और आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी मजबूत है और अब बीजेपी खुद को चलाती है। नड्डा के इस बयान से यह माना गया था कि बीजेपी ने आरएसएस को आईना दिखाने की कोशिश की है। नड्डा ने यह भी दोहराया था कि राजनीतिक शाखा हम हैं, तो हमें राजनीति करने दीजिए। सीधा मतलब यह हुआ कि बीजेपी जो चाहे वो करेगी, आरएसएस उसमें पड़े नहीं। तो क्या माना जाए? क्या बीजेपी की सरकार चलाने में आरएसएस बाधक थी? तो क्या माना जाए कि सरकार और संघ के बीच सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है? क्या आरएसएस इस चुनाव में सक्रिय नहीं रहा और इसी का नतीजा है कि बीजेपी यानी मोदी इस बार पूर्ण बहुमत से चूक गए? यूपी की हार को भी क्या इसकी एक बड़ी वजह माना जा सकता है, या यूपी के मायने कुछ और ही गणित कहते हैं? खैर, आने वाले दिनों में संघ और बीजेपी में तल्खी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि संघ ने सीधे तौर पर एक तरह से अपनी ही शाखा पर जुबानी हमला किया है और इस पर अब संघ की राजनीतिक शाखा, जिसे आम भाषा में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाता है, उसका जवाब क्या होगा? बाकी एक बात तो सत्य है कि संघ की कही हुई हर बात के मायने बड़े गहरे होते हैं और उस पर सीधा सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने न केवल मोदी सरकार में बल्कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन में भी सनसनी फैला दी है। आने वाले कुछ ही समय में राजनीति करवट जरूर लेने जा रही है, बस हमें तो इंतजार करना है कि ऊंट बैठेगा किस करवट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।